रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइपास। तो बहुत अच्छे ढंग से छाया जी ने इंट्रोडक्शन दी सभी की। तो छाया जी अब सभी से उनकी रचनाएं सुनते हैं और साथ ही साथ सुनते हैं कि आज क्या खास वे कहना चाहेंगी वुमेन्स डे पे। तो पहले किनको बुलवाएंगे? सबसे पहले मेरी गुजारिश है हमारे महिला काव्य मंच की जो जिला सेक्रेटरी है, हमारी बड़ी बहन की तरह है, बहुत ही हमें प्यार से गाइड करती हैं, मिसेस परवीन सेठी जी। तो परवीन जी, आप अपनी रचना भी साथ में सुनाए हमारे दर्शकों को, और साथ ही साथ एक इस विषय पे भी आप बताइए कि क्या आज जहां हम महिला दिवस मना रहे हैं तो क्या वाकई ही आज नारी को उसके अधिकार दिए जा रहे हैं या वंचित है? नमस्कार, यहाँ पर बुलाने के लिए आपका महिला के बारे में मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो हमारी सृष्टि है वो दो एलिमेंट्स का मेल है, शिव और शक्ति। और जहाँ शिव के बिना शक्ति के बिना शिव अधूरा है और शिव के बिना शक्ति है। लेकिन आने पीछे विभिन्न कुछ सदियों में हमने वो तालमेल खो लिया। और ये शुरू भी कहाँ से हुआ ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि नारी का शोषण और उसको कमज़ोर समझना कहाँ से शुरू हुआ ये तो मुझे कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में एक ऐसी लहर चली है जहाँ पर नारी ने अपने बल को पहचाना है और वो बहुत उभर के बहुत अच्छे रूप में सामने आई है। और मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी फील्ड है जहाँ नारी नहीं है। पर ये कहने के साथ एक कहना भी गलत नहीं होगा कि कई जगहें यहाँ ऐसी भी है कि नारी बहुत ही पिछड़ी हुई है। जो हमारा मॉडर्न जिसको हम अर्बन सेटअप कहते हैं उसमें तो पर्सपेक्टिव का बहुत चेंज है। मुझे नहीं लगता जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं उनके घरों में से कहीं लड़की या लड़के में कोई फ़र्क किया जाता है, उनकी एजुकेशन को लेकर कहीं डिस्परेंसी होती है या हम लोग कहीं भी किसी को कम समझते हैं। लेकिन जो रूरल सेटअप है वहाँ पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन टाइम्स आर चेंजिंग एंड वी आर होपफुल कि जहाँ नारी जितनी सशक्त हुई है तो आने वाले टाइम में और हमें बदलाव दिखेगा। आपकी कोई रचना हमें ज़रूर सुनाइए। औरत का अस्तित्व जहाँ पर हम कहते हैं कि आज के ज़माने पर नारी शोषण बहुत है, लेकिन पिछली कुछ सदियों में या पिछले कुछ दशकों में कहें तो हमने नारी को बहुत रूप में उभरते देखा है। हमारे देश में देखा जाए तो एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं और नारी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ नहीं पहुँच सकी है। अगर अर्बन माइंडसेट की बात करें वो तो डेफिनेटली बहुत बदल गया है। हम जैसे लोगों के घर में मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क है लड़का या लड़की में, लेकिन शायद रूरल माइंडसेट को बदलने की अभी ज़रूरत है और जिस पर मुझे लगता है हम सबको ही ग्राउंड लेवल पर अपने लेवल पर काम करना चाहिए। लेकिन औरत एक बहुत खूबसूरत एसेंस है औरत का, अस्तित्व औरत का मुझे लगता है कि ऐसा है कि जो सब रिश्तों को आपस में समेट कर चलती है। तो उसी को लेकर मेरी एक छोटी सी नज़्म पेश है। मैं औरत हूँ, अनेक रिश्तों में लिपटी तुम्हें मिलूँगी मैं। पिया की आवाज़ की नर्म सरगोशी में, पिया की आवाज़ की नर्म सरगोशी में, अपने बच्चों की हंसी की गर्मजोशी में, सुबह की भागम भाग में, घर के जोड़ और हिसाब में, झुमकों और चूड़ियों की छनक में, घर आंगन में फैली हंसी की खनक में, झुमकों और चूड़ियों की छनक में, घर आंगन में फैली हंसी की खनक में, रिश्तों की मीठी सौंधी फुहार में, पापा की मीठी पुकार और माँ के दुलार में, नित रूठने और मनाने में, नित रूठने और मनाने में, नए पुराने रिश्तों के ताने बाने में, कमीज़ के टूटे बटन के धागे में, कमीज़ के टूटे बटन के धागे में, अलमारी में टंगे दुपट्टे के तागे तागे में, माथे की ढलती सांझ की थकन में, माथे की ढलती सांझ की थकन में, स्नेही स्पर्श से दूर होती शिकन में, कमरे में रखी गुडियों की सजावट में, घर की हर छोटी बड़ी बनावट में,
मेहमानों के गूंजते ठाकों में, होली के नवरंगों और दीपावली के पटाखों में, बिटिया की कॉलेज पार्टी में पहनी साड़ी की फॉल में, बेटे के लिए बनाई चूड़ी के स्वाद व कमाल में, हंसी में ठिठोली में, मुंह से निकली बच्चों की पहली बोली में, उनके टूटे दिलों पर रखे महरम में, मेरी मुट्ठी में सिमटे हर रिश्ते के करम में, अधूरी नज़्मों के तमाम हरफों में, बीते बरसों की खट्टी मीठी यादों की परतों में, हरसू फैली चांदनी के ताने बाने में, बखूबी से हर पहलू जिंदगी का निभाने में, हर जगह तो मिलती हूँ मैं, कौन कहता है मेरा कोई अस्तित्व नहीं। वाह, बहुत खूब। तो छाया जी, अब किनकी बारी है? इसके बाद मैं आमंत्रित कर रही हूँ मिसेस ईरादीप जी से कि वो आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने विचार जो है वो हमारे साथ शेयर करें। तो मैम, आपने बताना कि क्या आज भी महिलाओं के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होती है, और अगर होती है तो क्यों होती है, और साथ ही आपकी रचना। ज़्यादातर ये माना जाता है कि घरेलू हिंसा का शिकार जो पिछड़ी हुई औरतें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन मेरे कुछ अनुभव पिछले सालों में ऐसे भी रहे हैं जिसमें घरेलू हिंसा का शिकार डॉक्टर्स और बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं ज़्यादा हो रही हैं। और इसकी पीछे का बेसिकली क्रूर मानसिकता है, शायद ये एक्सेप्टेंस ना होना कि मेरे से बेहतर मेरी वाइफ हो सकती है या मेरी स्त्री मेरे से बेहतर कुछ कर सकती है, उसकी एक साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस। सिर्फ घरेलू हिंसा का शिकार पति से ही द्वारा नहीं की जा रही, इसका शोषण अपना बेटा भी माँ पर हाथ उठा रहा है, और ये बहुत बड़े घरों में जहाँ पर पढ़ा लिखा माहौल है वहाँ पर भी ऐसा देखने को मिला है। तो घरेलू हिंसा का शिकार, मुझे लगता है कि हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं एक दूसरे से, और हमने अभी मनोवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया। ये मेन कारण कहा जा सकता है घरेलू हिंसा का। और रूरल मानसिकता में तो अभी भी वही पिछड़ी धारणाएं घरेलू हिंसा को उकसाती हैं, ज़्यादातर शराब पीकर घर में आना, और जब इस बात के लिए स्त्री रोकती है तो वो घरेलू हिंसा की वजह बन जाता है। शराबी और नशे का आदी इंसान अपना आपा खो जाता है और घरेलू हिंसा में अपने आप को झुकोड़ देता है। उसकी मानसिकता का शोषण और स्त्री को भुगतना पड़ता है। सिर्फ उसकी अपनी बीवी ही नहीं इसका शोषण भुगतती, उसकी अपनी बच्चियां भी, छोटी छोटी बच्चियां भी लताड़ी जाती हैं, और उनकी मानसिकता शुरू से ही खराब होनी शुरू हो जाती है। और इस मानसिकता की हम अगर निचोड़ तक देखें तो वजह यही है नशा और शराब की लत। इसको हमें दूर करना होगा और इस माहौल से जड़ से उखाड़ कर फेंकना। आपकी रचना मैम? मेरी रचना अभी मैंने कुछ देर पहले जब आसिफा और ऐसी घटनाएं सुनी तो तब मैंने अपनी एक रचना लिखी, मैं अभी जिंदा हूँ। मेरी निगाहों का अर्क तो देखा होता, मेरी निगाहों का अर्क तो देखा होता, मेरे चेहरे का शफक तो देखा होता। मैं नन्ही सी परी थी, अभी तो अधखिली कली थी। मेरे खून का एक एक कतरा आज हिसाब मांगेगा। मेरे कातिलों को बचाने वालों, तुमसे तुम्हारा ज़मीर हिसाब मांगेगा। आबगीनों में तपा वलवला हूँ, अब मेरा कहर देख, अब मेरा कहर देख। तूफान सा जलजला हूँ, तेरे वो हाथ जिन्होंने दबोचा था मुझे, तेरे वो नुकीले नाखून जिन्होंने खरोचा था मुझे। मेरे हौसले की लौ जलाएगी तुझे, तेरी औलाद भी ना कफन पहनाएगी तुझे। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ मेरी रूह से होगी तुम्हारी मुलाकात। छुप जाओ तुम मकी गाहों में, मिल जाएगा तुम जैसे जल्लादों के मस्कन का सुराग। तुम्हारी साजिशों का अंत होगा, तुम्हारी दरिंदगी होगी बेनकाब। तुम लाख दबाना चाहो, तुम लाख दबाना चाहो, तुम लाख अपने जुल्मों को छुपा लो चाहे। आज बेखौफ घूमूंगी गलियों में, अपने ज़ोहरों का नुमाया भी करूंगी। अफसुर्दगी के माहौल से खुद को निकाल चुकी हूँ, इस जिंदगी रूपी सफ़र में बेखौफ आगे बढ़ूंगी। तारीख गवाह है मैं कोई गुमगश्ता फसाना नहीं हूँ, मेरी कब्र पे आकर सजदा तो कर। मैं जिंदा हूँ अभी, कोई बीता हुआ अफसाना नहीं।
मेरी होंद जिंदा है, मेरी मौत जिंदा है। तुम्हारी वहशियत अगर अब भी मरी नहीं तो पहुँचोगे तुम अंजाम तक। ऐसे शोले भड़क रहे हैं जो बुझाए न बुझे, मिटा कर भी ना मिटा सके तुम, दबा कर भी ना दबा सके तुम। मेरे शरीर को तुम्हारी वासना ने लूटा है। मत भूलो बलात्कार का कहर मेरी आत्मा पर भी टूटा है। मेरी लाश बोलेगी, मेरी निकलती हर श्वास बोलेगी, बार बार बोलेगी, आवाज़ उठा रही हूँ। कई नारे लगेंगे, कई पत्थर चलेंगे, सर उठाता है ये दबता नहीं ज़मीनों में, खून रुकता नहीं केवल चलता है संगीत, केवल चलता है। तो अब बारी आती है छाया शर्मा जी की, जो बहुत अच्छा मंच संचालन भी करती हैं और सारी टीम को जोड़े रखती हैं। आज इनसे पूछेंगे कि क्या आज के समय में भी दहेज उत्पीड़न हो रहा है, तो किस तरह से दहेज के नाम पे या डिमांड्स के नाम पे औरतों को आज भी प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन उससे पहले दो लाइनें आप सभी की नज़र करना चाहूँगा कि डोली से उतरते ही एक नवविवाहिता ने स्टोव के राखी बांधी। डोली से उतरते ही एक नवविवाहिता ने स्टोव के राखी बांधी और कहा, स्टोव भैया राखी की इज्जत रख जाना, स्टोव भैया राखी की इज्जत रख जाना, इस बार बहू को नहीं सास को जलाना। तो लीजिए छाया जी। थैंक यू सर। जहाँ तक आपने दहेज की बात की, मुझे लगता है कि आज के आधुनिक समाज में दहेज की जो बीमारी है वो अभी भी मौजूद है। जो हमारा बहुत पढ़ा लिखा वर्ग है उसमें इसका जो फॉर्म है वो मॉडर्नाइज्ड हो गया है, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उसमें डायरेक्ट डिमांड्स होती हैं, और जब वो डिमांड्स पूरी नहीं होती तो डेफिनेटली जो लड़की है तो उसका शोषण होता है, तो उसको उनकी जितनी क्रूरता है उसका शिकार होना पड़ता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये उसी फॉर्म में हमारे पढ़े लिखे वर्ग में भी मौजूद है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि उसमें उसका फॉर्म जो है वो डिफरेंट है। तो ये जो दहेज की बीमारी है, मुझे लगता है जिस कदर ये फिनिश होनी चाहिए थी उस हद तक ये ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हम आज ये देख रहे हैं कि आजकल की लड़कियां जो हैं वो पढ़ लिख कर अपने इंडिपेंडेंट हो रही हैं और वो अवेयर हैं अपने राइट्स के लिए, और उन्हें पता है कि उन्हें उन लड़कों की शादी नहीं करनी है जहां पर उनकी जो कीमत है वो पैसे से लगाई जा रही। तो काफ़ी बदलाव आ भी रहा है, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से शिक्षा का प्रभाव हमारे समाज में बढ़ता जाएगा उसी तरह से ये दहेज की जो कुप्रथा है ये भी समाप्त हो जाएगी। आपकी रचना मैम? मेरा मानना औरत के लिए ये है कि औरत जो गॉड की जो जितनी भी शक्तियां हैं उसकी वो रेप्लिकेशन है। इसीलिए कोई भी चुनौती उसके सामने आती है, कोई भी मुसीबत आती है तो उसको वो हंस के उसका सामना कर लेती है। तो उसी बात पे मैंने ये पोएम लिखी थी, ए औरत। फूल मिले तो फूलों को चूमा तुमने, फूल मिले तो फूलों को चूमा तुमने, कांटे मिले तो कांटों से दोस्ती पाई। है ज़िंदगी का वो कौन सा दौर, है ज़िंदगी का वो कौन सा दौर, ए औरत जिसमें तू खुद को न ढाल पाई, जिसमें तू खुद को न ढाल पाई। वक्त बदला रिश्ते बदले, वक्त बदला रिश्ते बदले, ज़िंदगी की शहनाई ने राग कुछ ऐसा गाया, ज़िंदगी की शहनाई ने राग कुछ ऐसा गाया। प्यार वफ़ा और ममता के जोड़े में लिपट कर, प्यार वफ़ा और ममता के जोड़े में लिपट कर, तूने गैरों को भी अपना बनाया, तूने गैरों को भी अपना बनाया। माँ की लोरी बाबुल का कंधा, माँ की लोरी बाबुल का कंधा, बहनों भाई का सताना बहनों का मनाना, भाई का सताना बहनों का मनाना। एक पल में ही भीगी पलकों संग, एक पल में ही भीगी पलकों संग, सब रिश्ते तू पीछे छोड़ आई, सब रिश्ते तू पीछे छोड़ आई। है ज़िंदगी का वो कौन सा दौर, ए औरत जिसमें तू खुद को न ढाल पाई, जिसमें तू खुद को न ढाल पाई। जो सोती थी कभी ओढ़ कर बेफिक्री की चादर, जो सोती थी कभी ओढ़कर बेफिक्री की चादर, अब जल्दी उठने को सूर्य से शर्त लगाती है, अब जल्दी उठने को सूर्य से शर्त लगाती है।
हर थकान बेबसी और परेशानी को, हर थकान बेबसी और परेशानी को झोंक कर चूल्हे की आग में, झोंक कर चूल्हे की आग में श्रद्धा स्वाद और सुकून के पकवान कितने पकाती है, पकवान कितने पकाती है। मायके पर बात बात पर रूठने वाली, मायके में बात बात पर रूठने वाली अब हर छोटे बड़े को रिझाती है, अब हर छोटे बड़े को रिझाती है। लौट जाती है हर परेशानी टकरा कर तेरे चट्टानी वजूद से, लौट जाती है हर परेशानी टकरा कर तेरे चट्टानी वजूद से। गमों की कोई परछाई कभी तुझे छू न पाई है ज़िंदगी का वो कौन सा दौर ए औरत जिसमें तू खुद को न ढाल पाई, जिसमें तू खुद को न ढाल पाई। लेकिन इसके साथ ही मैं औरत को एक संदेश भी देना चाहती हूँ। मेरा संदेश ये है, रख आसमान से ऊंची सोच, रख आसमान से ऊंची सोच और दरिया से बड़ा दिल, करके हर तलखी को नज़रअंदाज बड़ों का तू सत्कार कर, बड़ों का तू सत्कार कर। इनकी अपनी बेटी की कमी न खले इनको कभी, इनकी अपनी बेटी की कमी न खले कभी इनको। इतना तो इनको दुलार कर, इतना तो इनको प्यार कर। है सब बड़ों से भी ये अर्ज़ मेरी, है सब बड़ों से भी ये अर्ज़ मेरी। समझो बहू को भी बेटी, समझो बहू को भी बेटी है ये भी किसी के माँ बाप के दिल का टुकड़ा। छोड़कर उनको है तमाम उम्र तुम्हारे संग बिताने आई, तमाम उम्र तुम्हारे संग बिताने आई। है ज़िंदगी का कौन सा दौर ए औरत जिसमें तू खुद को ना ढाल पाई, जिसमें तू खुद को ना ढाल पाई। धन्यवाद। बहुत खूब जी। तो अब बारी आती है छाया जी, बहुत ही आदरणीय डॉक्टर बेनू सतीश कांत जी की, संयोग से जिनके पतिदेव मेरे गुरुदेव रहे हैं डॉक्टर सतीश कांत जी, जिनसे मुझे ये लिखना आया, बोलना आया, और आज उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के आशीर्वाद के बदौलत मैं ये अपना चैनल चलाने में सक्षम हो पाया हूँ। तो मैम आपसे आज ये जानेंगे कि क्या वुमेंस डे के मौके पर एक चीज़ हमने जाननी है कि क्या वाकई ही नारी को बराबरी मिल पा रही है समाज में, कि पुरुष उसको पीछे रखने की बजाय सोच रहा है कि वो पीछे ही रहे और मैं आगे रहूं। और साथ ही साथ अपनी एक रचना भी प्लीज़ सुनाइए। सबसे पहले सुखमिंदर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे जो हैं अपने नाम से जानना शुरू करते हैं। टीचर का तो एक दो हिस्सों में हम लोग जाना जाते हैं, एक माँ बाप के साथ, एक गुरु के साथ। तो जहाँ पे माँ बाप है वहाँ पे उनकी एक इच्छाएँ भी होती हैं उसके बदले में कि बच्चा बड़ा होगा हमें कुछ देगा। लेकिन गुरु ही एक ऐसी स्पिरिट है जो हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देती है और इस बात में खुश होती है कि मेरा बच्चा यहाँ तक राइज़ किया है। दूसरा आपका मेरे से क्वेश्चन है कि क्या वाकई ही जो मर्द हैं वो नहीं चाहते। ये एक सिस्टम है हमारे बीच का, बिलीव इट और नॉट बिलीव। विश्वास है कि हम लोग वाकई ही ऐसा कुछ होता है हमारे बीच में या नहीं होता। तो अगर हम उससे आगे बढ़ें तो हम जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज में हमें बहुत ही ब्रॉड दिया है। माँ बाप पढ़े लिखे मिले, एनवायरनमेंट अच्छा मिला, हस्बैंड बहुत अच्छे मिले, तो वहाँ पर आके कहीं ना कहीं डिनाई तो हम करेंगे ही। लेकिन नेचुरल है कि पुरुष प्रधान समाज है और वो हमेशा ही अपने आप को कहीं ना कहीं पूर्ण चाहता है। एक किसी कवित्री की ही मैंने लाइनें पढ़ी थी, उसमें उसने ये कहा है खुद को कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है अपने पति से एक कदम पीछे रहना, ताकि वो मुझे कहे कि तुम बैठो मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊँ, तुम ये करो तो मैं तेरे साथ ये करूँ। तो ये एक भावना है कि हम लोग वाकई ही क्या ये ऐसा चाहते हैं, बराबर जीना चाहते हैं। हमारे बीच में जो फेमिनिज़म है और एम्पावरमेंट है, इन दोनों के बीच में बड़ा एक हेयर लाइन डिफरेंस है, जहाँ पे हम औरत का शोषण मानते हैं और अपने आप को जागृत करना चाहते हैं। वहाँ पर जहाँ पर वाकई ही औरत के साथ जुल्म होते हैं वो भी होते ही हैं, ऐसा हम नहीं मान के चलते कि नहीं होते। लेकिन किस कैटेगरी में होते हैं, इसके भी 3 हमारे पार्ट्स हैं।
एक तो बॉलीवुड आ गया जो समाज में जहाँ पे इन चीज़ों को माना ही नहीं जाता, लेकिन हमें सर्वे के हिसाब से हमें पता चला है कि वहाँ भी जो मर्द हैं उनको ज़्यादा पेमेंट मिलती है कंपैरेटिवली फीमेल लेडीज़ के। तो अगर वहीं से चलें तो आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। दूसरा, अगर हम अपने समाज की मध्यवर्गीय समाज में, तो ये मध्यवर्गीय समाज ही है जो हमें इन सारे संस्कारों को लेकर चलता है। हमें ऊपर ये चीज़ें भी सोचनी है, एजुकेशन की भी सोचनी है और इन चीज़ों को बचाना है। सबसे नीचे वाला वर्ग आता है लास्ट में, तीसरा, जो बॉलीवुड के साथ ही कंपैरिजन होता है। वहाँ पर भी ये चीज़ें नहीं आती कि एक हस्बैंड को छोड़ा दूसरे के साथ चले गए। आप झुग्गी झोंपड़ियों को सर्वे करके देखिएगा कि वहाँ पे अगर प्रेग्नेंट लेडी है और वो उसकी अपने हस्बैंड से नहीं बनती तो वो दूसरे साथ के झोंपड़ी जो है वहाँ पे शिफ्ट कर जाती है। वहाँ पे ये मैटर ही नहीं करता, तो सिस्टम वहीं पे आके खड़ा हो जाता है कि बिलीव इट और नॉट टू बिलीव। तो आपकी एक रचना मैम, मैं इसी के तहत ही औरत के लिए कहना चाहती हूँ कि कभी अधूरा सा कुछ कहूँ, कभी अधूरा सा कुछ कहूँ तो तुम पूरा समझ लेना। हम तो उलझे हैं तुझ में, तुम हम में ना उलझ जाना। एक औरत के लिए ही मैंने 2 लाइनें और लिखी थी कि खुद से जीतने की ज़िद है मुझे, खुद से जीतने की ज़िद है मुझे, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। औरत के लिए कविता, क्योंकि मैं पुरुष को अपने से अलग नहीं मानती। हमारे बीच में जो नारी विमर्श के टॉपिक हैं वो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन उसमें भी औरत ने अपने अपने रूप चाहे हैं, पोजीशंस बनाई हैं, उसी के तहत कि औरत को कौन यहाँ कितना समझता, हर बार करती खुद को हालातों के हवाले। औरत कभी संस्कारों के हवाले, औरत कभी मायके को संभाले, औरत कभी ससुराल को जाने। हर बार पाले खुद को पाबंदी में, फिर भी हंसकर ही जी ले, और हर बार ये कहकर टाले, शायद यही तो ज़िंदगी है। कौन यहाँ कितना समझता, हर हालातों में भूल जाए खुद के वजूद को कि मैं औरत हूँ, और हर कारवां के स्वरूप में साथ होती, फिर भी कहाँ वो बात होती, बस करने को साथ होती, सिर्फ खुद में ही वो पूरी होती। औरत को कौन यहाँ कितना समझता, औरत को कौन यहाँ कितना समझता। बहुत खूब, बहुत बढ़िया बोला डॉक्टर बेनू सतीश कांत जी ने। तो ऐसे ही जब आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो लुधियाना के ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रसिद्ध शायर साहिर लुधियानवी जी का भी जन्मदिन है। तो उन्होंने भी एक बहुत ही औरत के ऊपर बढ़िया नज़म लिखी थी। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा कुचला मसला, जब चाहा दुत्कार दिया। वाकई उस समय की भी ऐसी स्थिति थी, और आज भी हम जानते हैं कि क्या आज भी ऐसी स्थिति कई जगह है, अगर है तो क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे रश्मि अस्थाना जी से, और साथ ही उनकी एक कविता भी सुनेंगे। शुक्रिया आपका, और आपका सवाल बहुत अच्छा लगा। कोशिश करूंगी ईमानदारी से इसका जवाब दे पाऊँ। जो प्रश्न आपने, जिस स्थिति का प्रश्न करा है, वो डिपेंड करता है स्टेटस पर, परिवार के स्तर पर, पढ़ाई लिखाई, आचार विचार और सोच पर। हालांकि ये बात आज समाज में है, थी और रहेगी, जो आपने बात करी है, लेकिन इसका प्रभाव कितना है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि जो बच्चे आजकल के हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, और वो किस हद तक इस चीज़ को समझते हैं, और किस तरह से अपने परिवार में, अपनी जीवन संगिनी के साथ में वो इसको निभाना चाहते हैं। देखा जाए तो सिर्फ ये पुरुषों के लिए ही प्रश्न नहीं है, ये दूसरी तरफ भी उतना ही सवाल ये उभरता है कि क्या स्त्री को इस चीज़ को बर्दाश्त करना चाहिए। अगर हम इस चीज़ की मुखालफत करेंगे, इसके विरोध में आवाज़ उठाएंगे,
या समझाने की कोशिश करेंगे, बराबरी से बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस समस्या का हल निकलना मुमकिन, थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हो सकता है जो कम पढ़े लिखे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, हाँ उनमें ये समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक वो तबका पढ़ लिख नहीं जाता या पढ़े लिखे लोग वहाँ जाकर इस चीज़ के बारे में बातचीत नहीं करते हैं और बढ़ावा नहीं देते हैं कि वो अपनी सोच से उभरें और बाहर निकलें। लेकिन हाँ, पढ़े लिखे तबके में अब ये बात कितनी है, मेरा अनुमान है कि 10 और 20% से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज की नारी विकासशील हो चुकी है, पढ़ लिख चुकी है और वो हर क्षेत्र में सवाल करती है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो व्यवसाय से संबंधी हो, राजनीतिक हो। तो मेरा मानना है कि अब जो क्रूरता की बात एक पुरुष वर्ग के बारे में की जाती थी पारिवारिक माहौल में, वो अब नहीं है। जी, मेरी एक रचना है नारी के बारे में कि जो धारणाएं थी, जो पुरुषों ने, जो महापुरुषों ने रामायण, महाभारत, तुलसीदास जी ने लिखी थी कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, ठीक है, अगर उन्होंने लिखी थी तो आज के समय में जब हम पढ़ लिख गए हैं और हम इस पर विचार करने लग गए हैं, सोचने लग गए हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको किस तरह से लेते हैं कि जो मान्यताएं समाज में चली आ रही हैं, पुरुष उसको लेकर हमारे लिए चलेंगे, हम उसको स्वीकृति दें या ना दें, ये हमारे पर डिपेंड करता है। तो आज की नारी को जागना होगा, बताना होगा कि उसकी शक्ति क्या है, वो अपनी क्षमताओं में विश्वास करती है और वो हकीकत में क्या कुछ कर सकती है। तो मेरी कविता का शीर्षक है वह नारी ना बन पाऊंगी। कहते हैं कि स्त्री पुरुष प्रतिद्वंदी नहीं, एक गाड़ी के 2 पहिए, संपूर्ण हो एक दूजे से मानो शिव पार्वती ही कहिए। कहिए कब ये कहावत हमारे समाज की हकीकत बनी, कब पुरुष के गुरूर ने पत्नी को सहचरी, अर्धांगिनी, अनुगामिनी समझा। आज रखती हूँ कुछ उदाहरण आपके समक्ष, क्या आप बता पाएंगे उनके कारण? क्या हो पाएंगे आप निष्पक्ष? कहिए जिसने भी कहा नारी को ढोल, पशु गंवार और शूद्र के समान, क्या वह नहीं कर रहा अपनी जननी का अपमान? मैं इतिहास नहीं दोहराऊंगी, ऐसी सोच वाले महापुरुषों का सम्मान नहीं कर पाऊंगी। मिला था सिर्फ राम को ही 14 वर्ष का वनवास, वैभव की लालसा छोड़ सीता मैया भी चली थी साथ, लिए धर्म की आस। बार बार दी उसने अपने सतीत्व की परीक्षा, एक तुच्छ धोबी के कहने पर क्या राम ने था उसे बख्शा? लव कुश को ही पालने में उसने सारी उम्र बिताई, क्या सुख भोगा उसने? अंत में तो भूगर्भ में ही समाई। मैं इतिहास नहीं दोहराऊंगी, मैं सीता मैया नहीं बन पाऊंगी। महाभारत का अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर लाया, क्यों किसी समान की तरह 5 भाइयों में उसका बंटवारा करवाया? क्यों किसी वस्तु की तरह जुए में उसे दांव पर लगाया? क्यों बलशाली होते हुए भी मूक हो बैठे अपने पतियों और बुजुर्गों से उसका चीरहरण नहीं रुकवाया? नहीं नहीं, मैं द्रौपदी नहीं बन पाऊंगी, मैं इतिहास नहीं दोहराऊंगी। आज हृदय में बस एक ही प्रश्न ज्वाला बन धधकता है, क्यों आज भी पुरुष अपनी जन्मदात्री को, अपनी अर्धांगिनी को, अपनी बहन, अपनी सहचरी को निर्बल और कमज़ोर ही समझता है? क्यों उसे इंसान नहीं, मात्र भोग की वस्तु ही समझता है? मैं इतिहास नहीं दोहराऊंगी, मैं इस सोए समाज को जगाऊंगी, क्योंकि मुझ में ही है दुर्गा, मुझ में ही है सीता, मुझ में ही है लक्ष्मी। मैं अपना सही स्वरूप अब दिखलाऊंगी, कोमल हूँ, कमज़ोर नहीं, यही धारणा बस मैं साबित कर दिखलाऊंगी, मैं साबित कर दिखलाऊंगी। बहुत खूब मैम। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आपने लुधियाना की शिक्षा शास्त्री जो महिलाएं हैं और स्टार्स हैं, ये सभी अपने अपने फील्ड्स में, ख़ास तौर पर पोइट्री के फील्ड में कविताएं, गज़लें
नज़में और लेख इन्होंने इतने लिखे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर हिंदी प्रेमी उसकी पहचान भी करता है और साथ साथ उसकी प्रेज़ भी करता है। आज के इस विशेष समागम के लिए मैं छाया जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने ये मौका दिया वॉइस ऑफ एशियंस के दर्शकों को। और जो लोग इसको देख रहे हैं वो सभी के साथ, ख़ास तौर पे महिलाएं, ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस आवाज़ को पहुंचाया जा सके। और समाज में अगर 1% भी बदलाव हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को आप शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाने से पहले हम अपने मेहमानों को प्लांट्स भी देंगे, उसकी पिक्चर्स आपको दिखाएंगे। जो हमारी रिवायत है कि यहाँ आने वाले हर एक शख्स को हम प्लांट्स देकर धरती को बचाने का संदेश देते हैं। और फिर मिलेंगे एक और कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस। सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइपास।